जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा करते हैं। कल हमने बताया कि भगवान राम का राज तिलक हो गया, सारी प्रजा बहुत सुखी है। राम राज बैठे त्रिलोका, काहू न व्यापू। कोई किसी को भी कोई दुख नहीं था। भगवान राम के राज्य में किसी को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। सब लंबी आयु जी रहे थे, सब हर प्रकार से सुखी थे। और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है रामचरितमानस, उसमें 7 ही कांड हैं। बाबा तुलसीदास जी ने राम जी को सीता जी के साथ राज तिलक पर गद्दी पर बिठाया है, राज तिलक किया है और अपनी कथा को यहीं पर विराम दिया है। भगवान राम ने 1000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए हैं। भगवान राम ने सभी को 2-2 9 पुत्रों पूरे संपूर्ण जो उनका अखंड राज्य था उसको 4 जगह सबको अलग अलग राज्य दे दिया है। और उसके बाद जब भगवान का पृथ्वी पर समय पूरा हुआ तो काल भगवान से मिलने आता है। काल कहता है कि प्रभु, मुझे आपसे अकेले में वार्ता करनी है। भगवान राम कहते हैं ठीक है, लक्ष्मण को पहरे पे लगा देते हैं। लेकिन उसी समय एक मुनि आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे भगवान से मिलना है अभी। हम लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, आप नहीं मिल सकते, क्योंकि काल ने शर्त रखी थी कि यदि कोई भी वार्ता के बीच में आ गया तो आप उसको मृत्युदंड दोगे। तब लक्ष्मण जी ऋषि को कहते हैं अच्छा मैं पूछ कर आता हूँ, और लक्ष्मण जी आ जाते हैं और वो काल को और भगवान की मीटिंग में देख लेते हैं। काल कहते हैं आपको दंड देना होगा। भगवान राम सारी बात बताते हैं। तब लक्ष्मण जी को स्वयं ही सरजू में समाहित सरजू के रास्ते से चले जाते हैं। और उसके बाद राम जी भी अपनी सारी लीलाएं समेट कर, कुछ संत लोग तो ऐसा कहते हैं कि पूरी अयोध्या वासियों को ही प्रभु अपने साथ सीधा वैकुंठ धाम को सरयू के रास्ते से ले गए। लेकिन भाई और दोस्तों, ये तो प्रभु की लीला थी और प्रभु ने समेटी। लेकिन प्रभु जो भी भक्त पुकारता है हमेशा तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी हमेशा खड़े हुए ही मिलेंगे, तैयार रहते हैं कि कोई भक्त पुकारे और हम फौरन पहुँचे। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करई हरि ध्यान ताई भवो प्राणी। त्रेता विविध जग नर करई, होई समर्पित कर्म भव तरही। द्वापर करई रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा। कलयुग केवर धर हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 4 युग हुए हैं। जो सतयुग था उसमें लोग मुनि जो थे वो भगवान को पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते थे। और त्रेता युग में जो था, त्रेता युग जब आया भगवान राम का, तो यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ कर कर भगवान को प्रसन्न किया जाता था। और द्वापर में भगवान की पूजा, राम जी के पैर पूजा करके उनकी प्रति करके पूजा की जाती थी और उनका उस उपाय से भगवान को पाया जाता था। और कलयुग में केवल प्रभु का नाम सुमिरन करने से वो भवसागर से जीव पार हो जाता है।
कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण है। 3 चरण खत्म हो चुके हैं और वो चौथा चरण क्या है? चौथा चरण है केवल दान। तो इस कलयुग में केवल कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहो एक प्रधान, एन केन विधि देन है, दान करहि कल्याण। ऐसा कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में केवल एन केन जो दान किया करता है उसी का कल्याण होता है, क्योंकि कलयुग में केवल धर्म का एक ही चरण है और वो दान है। तो भाई और दोस्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने सब विधि सब संता। और रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा, करो श्रवण पुटपान, सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोक्ष को चाहता है वो भगवान राम के चरणों में प्रीति करे और भाव सहित कथा का श्रवण करे। जाकी कृपा लवलेश ते, मन मति तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहो। मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरौ विषम भववीर। कामिनी नारी प्यारी जिमि, लो भई प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार लोभी को धन प्यारा होता है, उसी प्रकार प्रभु मुझे राम जी प्यारे हैं। और जिसको इस प्रकार राम जी में प्रेम हो जाए, जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है उसको, और भगवत को भगवान प्यारे लगने लगे, तो उसका कल्याण निश्चित है। भाइयों दोस्तों, राम कथा रामायण रामचरितमानस आज यहीं पर पूर्ण विश्राम हो रही है, और अब आगे से हम दोबारा से इसको शुरू करेंगे नए अर्थ के साथ, और इसके नए आपको ऐसे प्रसंगों के साथ आपको दोबारा से हम सुनाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल @राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारी कथा अच्छी लगे तो कमेंट करें और शेयर करें। हमारा चैनल @राम के संग के गुप्ता। हमें राम कथा से प्रेम है और हम चाहते हैं आप सभी भी राम कथा में प्रेम करें, राम जी से प्रेम करें और राम जी पर दृढ़ आस्था करें, क्योंकि राम जी ही मुक्ति देने वाले हैं, और हनुमान जी भक्ति देने वाले हैं। और भगवान कहते हैं कि जो शिव जी की पूजा के बिना मेरा, भगवान भरत जी ने एक बार पूछा राम जी से कि प्रभु कुछ गुप्त बातें बताइए, तो भगवान कहते हैं गुप्त मैं बात बताता हूँ कि बिना शिव जी की पूजा के मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम।